हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर सामान्य ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एमपीपीएससी पार्ट 4 देख रहे हैं। पार्ट 3 हम इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं। आपको बता दूं, एमपीपीएससी क्वेश्चंस रिपीट करती है, इसलिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एमपीपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन रिपीट करती है। रिमेंबर, ए मेन्यू कंटेन्स ए लिस्ट ऑफ ए डेटा, बी ऑब्जेक्ट, सी रिपोर्ट्स, डी कमांड्स। तो मेनू में क्या होता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो डेटा, तो ऑब्जेक्ट्स, रिपोर्ट्स, कमांड्स। जब भी आप मेनू को समझ लीजिए, जिसको समझ में नहीं आता हो, आपके टीवी स्क्रीन में हर किसी के टीवी चैनल, टीवीज में, रिमोट में मेनू बटन तो होता ही है। आप जब उसे क्लिक करते हैं, मेनू को प्रेस करते हैं, तो क्या निकल के आता है? उसमें बहुत सारे लिखे रहते हैं कि आपको ब्राइटनेस कम करनी है, आपको कलर ज़्यादा करना है, या आपको कोई सा मोड चेंज करना है। इस तरीके से कमांड्स लिखे होते हैं बहुत सारे उसमें अलग अलग। तो वो सब जो भी होते हैं, तो हमें अगर ब्राइटनेस चेंज करनी होती है तो हम ब्राइटनेस पे प्लस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इस तरीके से हम कमांड देते हैं। कमांड मीन्स ऑर्डर देते हैं अपनी टीवी को कि वो उस तरीके से करे, जो हमारे अनुसार कमांड चेंज करे। तो इसलिए मेनू कमांड्स होते हैं। मेनू में आंसर इज डी कमांड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर टू पार्ट्स ऑफ ईमेल एड्रेस? यूजर नेम एंड होम एड्रेस, लीगल नेम एंड फोन नंबर, सिग्नेचर एंड पासवर्ड, यूजर नेम एंड डोमेन नेम। हिंदी मीडियम वाले भी ये वाले लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। मैं हिंदी में भी समझाता रहता हूँ। तो ईमेल में दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? यूजर नेम एंड होम एड्रेस, लीगल नेम एंड फ़ोन नंबर। देखिए, यूज़र नेम और होम एड्रेस ये सारे हमको पता होना चाहिए क्या है, क्या क्या होते हैं। तो चलिए इसको थोड़े समझ लेते हैं। तो ईमेल में जनरली टू पार्ट होते हैं, और कोई वो कुछ इस तरीके से लिखा होता है, पार्ट 1 @ पार्ट 2। तो पार्ट 1 में होता है नेम, उसी को हम वो लोग बोलते हैं यूज़र नेम, ठीक है। और पार्ट 2 में होते हैं अपन किस वेबसाइट पे, किस सोशल नेटवर्किंग साइट पे अपना वो बना रहे हैं अकाउंट। जैसे कि याहू पे या गूगल पे। याहू बनाएंगे तो yahoo.co.in होगा। जीमेल पे बनाएंगे तो गूगल पे बताएंगे तो google.co.in या google.com या gmail.com, इस तरीके से होता है। तो ये वाला पार्ट 2 कहलाता है। तो ये जो पार्ट 2 कहलाता है ना, वो कहलाता है डोमेन नेम, ठीक है। और वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। एक्स 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 जो मैंने लिखा है उसका मतलब है वो फर्स्ट पार्ट के लिए, @yahoo.com एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमारी जो ईमेल जो होता है वो राम @yahoo.com। अगर आपका नाम राम है तो आप उसे यूज़र नेम बोल सकते हैं। तो राम @yahoo.com। इस तरीके से दो पार्ट होते हैं। पहला होता है यूज़र नेम, दूसरा होता है डोमेन नेम, ठीक है। डोमेन नेम का बस आप इतना समझ लीजिए, एक टेक्निकल वर्ड है डोमेन नेम, कि जहाँ पे अपन जिस चीज़ को यूज़ कर रहे हो, कहाँ यूज़ कर रहे हैं अपन चीज़ को। डोमेन का मतलब होता है कहाँ, कहाँ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो एक टेक्निकल वर्ड है, और उसके ज़्यादा डीप में नहीं जाना है अपन को। बस इतना सुन लीजिए, आपको मैंने बता ही दिया है क्या होता है yahoo.com वगैरह क्यों लिखा जाता है। बस यही है। तो इस तरीके से दो पार्ट ये होते हैं। तो इसका आंसर ऑब्वियसली डी, यूजर नेम एंड डोमेन नेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन इज मेनली यूज इन चेकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप आंसर पेपर इन द एग्जामिनेशन? जो पेपर होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया होता है? ये जो भी नीचे लिखे गए हैं, ये सारी टेक्नोलॉजीज हैं तो यूज़ की जाती हैं अलग अलग पर्पस के लिए। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के जब क्वेश्चंस पेपर दिए जाते हैं, तो उसमें जब आंसर शीट ली जाती है तो उसके लिए क्या उपयोग किया जाता है? इनमें से किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है? MICR, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक रिकॉग्नाइजेशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ओके। और ये जनरली हमारे बैंक में यूज़ होता है। जो बैंक में MICR कोड होता है 9 डिजिट का, वो होता है। तो पहले 3 कैरेक्टर उसके बताते हैं सिटी, कुछ सिटी में है बैंक, और दूसरे कैरेक्टर बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा एक्सेट्रा। वो 3 डिजिट बताते हैं। और फिर उन 3 डिजिट के बाद जो लास्ट डिजिट होते हैं MICR कोड के, वो बैंक की ब्रांच बताते हैं। जैसे कि एक ही सिटी में SBI की काफ़ी सारी ब्रांच हो सकती हैं, तो वो इस पे MICR कोड इसके लिए होता है। जो नॉर्मली चेक क्यू के लिए होता है। चेक क्यू में लिखा रहता है, जब आप चेक देते हैं किसी को, उसमें MICR नंबर भी लिखा रहता है। एक होता है चेक नंबर, और ये जो MICR नंबर भी होता है, ठीक है ना। तो ये वो टेक्नोलॉजी है। तो ये डेफिनेटली अपने एग्जामिनेशन में यूज़ नहीं होती है। दूसरी होती है OMR, ठीक है। OMR शीट हमने बहुत बार नाम सुना है। जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं डेफिनेटली यही एग्ज़ाम में यूज़ होती है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। ऑप्टिकल मैग्नेटिक रिकॉग्निशन, OMR का मतलब होता है, ये ह्यूमन के जो मार्क्स होते हैं ना,
उसको रिकॉग्नाइज करती है, जो भी ह्यूमन मार्क्स बनाता है उसको रिकॉग्नाइज करती है। OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। जैसे कि हम टाइप कर दें अपने डॉक्यूमेंट को, या फिर हम हैंड राइटिंग लिख लें, हैंड राइटिंग से भी लिखें अपनी, तो उसको जो रीड करती है टेक्नोलॉजी, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, डी होता है MCR। MCR ऐसा कुछ होता नहीं है, MCR ये काफ़ी सारे हैं फुल फॉर्म, बाकी ऐसा कोई पार्टिकुलर नहीं है, MCR कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर हेयर DOMR। विच टाइप कंप्यूटर फाउंड इन डिजिटल बाज। डिजिटल बाज में कौन सा कंप्यूटर होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर। चलिए आपको बता देता हूँ मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है। देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर, जब भी मेन फ्रेम का यूज़ होना, तो आप समझ जाइए कि बल्क डेटा जहाँ भी यूज़ हो रहा होता है ना, वहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। अब बल्क डेटा मतलब बहुत सारा डेटा, जैसे कि अगर जनगणना कर लें अपन, सेंसस 2011 जब हुई होगी, उसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ हुआ होगा। ठीक है ना, इतना काफ़ी है आपके लिए क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए और एलिमिनेट करने के लिए। सुपर कंप्यूटर मैं पहले ही बता सकता हूँ पहले लेक्चरों में। नोटबुक कंप्यूटर आपको पता है, वो भी मैं बता चुका हूँ पहले। अब डी एम्बेडेड कंप्यूटर देख लेते हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर का आप बस इतने सोचिए, कंप्यूटर जो जुड़ा हुआ होता है किसी दूसरी मशीन में। जैसे कि अपनी वॉशिंग मशीन है, अपन उसमें कुछ बटन प्रेस करते हैं तो वो चलने लगती है, कुछ बटन प्रेस करते हैं तो वो रुक जाती है या रेगुलेट होती है। तो वो एम्बेडेड मतलब उसमें भी कंप्यूटर होता है जो उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि भाई अब इतना हो जाओ, अब कम हो जाओ, अब तेज चले, वो इस तरीके से। तो वो एम्बेडेड कंप्यूटर होते हैं। तो एम्बेडेड कंप्यूटर ऐसा नहीं है कि अकेले वाच में ही होता है, ये तो उन्होंने ऐसा क्वेश्चन बनाया है, पर एम्बेडेड कंप्यूटर और भी चीज़ों में होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह। तो डिजिटल वाच में भी डेफिनेटली एम्बेडेड कंप्यूटर ही होता है। एंड हेंस द आंसर इज डी, एम्बेडेड। Who is considered as the inventor of WWW, that is World Wide Web? World Wide Web, WWW को किसने आविष्कार किया है? ये फैक्चुअल क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। चलिए ये सारे चार नाम दिन के बारे में अपन थोड़ा जान लेते हैं। एडवर्ड कास्टनर। एडवर्ड कास्टनर ने क्या WWW बनाया, आविष्कार किया था? नहीं नहीं नहीं, ये तो एक मैथमेटिशियन थे। क्या हुआ था, USA में सबसे पहले जो ट्यूटर लगाया गया था मैथ्स के लिए, उनमें इनका नाम जाना जाता है, ये सबसे पहले थे, तो इसलिए इनको, ये एक मैथमेटिशियन है। ठीक है, विल गेट्स अपन सब जानते हैं, एंटरप्रीन्योर हैं एक, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को डेवलप किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं किया। ठीक है, अब सी टिम बर्नर ली, डेफिनेटली दिस इज द आंसर, यही है वो जिन्होंने WWW बनाया हुआ है। विनोद धाम। विनोद धाम कौन है, इनके बारे में जान लीजिए। जैसे कि अभी तो आपको पता है अपने यहाँ प्रोसेसर बहुत सारे आ गए हैं, जैसे कि i3, i5 और i7 भी है हमारे पास। तो ये भी एक प्रोसेसर है। इस तरीके से विनोद धाम ने पेंटियम चिप का डेवलप किया था। पेंटियम चिप जो कि P4 प्रोसेसर में यूज़ होती थी, अब जो कि बहुत कम यूज़ होते हैं, जिस प्रोसेसर थोड़ी स्लो है। तो विनोद धाम ने प्रोसेसर पेंटियम चिप को बनाया था, उसी के लिए जाने जाते हैं। तो अपने क्वेश्चन के हिसाब से आंसर होगा सी टिम बर्नली। आशा करता हूँ मुझे आप लोगों को ये वीडियो में समझ आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन इस तरीके से चाहिए हो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो। थैंक यू।